कंप्लीट क्लैरिटी, अच्छी क्लैरिटी से और थोड़ा सा समझते हैं कि ऑब्जेक्शन किस टाइप के होते हैं। अभी तो हमें समझ में आया कि व्हाट इज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन कोई क्यों देता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, सब समझ में आया। बट बेसिकली लेट मी टेल यू इन दिस ट्रेनिंग, लेट मी टेल यू दैट ऑब्जेक्शन सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं। ओके, देयर आर ओनली टू टाइप। ऑब्जेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं बट देयर आर ओनली टू टाइप्स। ओके, वो दो टाइप के ऑब्जेक्शन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑब्जेक्शन वो होता है जहां पर हमारा प्रोस्पेक्ट डाउट करता है नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, या फिर हमारी कंपनी के ऊपर, डाउट ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपनी। ओके, तो डाउट करता है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलता, डाउट करता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रॉड होता है, डाउट करता है कि मेरे दोस्त ने किया था, डाउट करता है कि मैंने पहले भी किया था, डाउट करता है कि ये बहुत सारे डाउट होते हैं उसके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, हो सकता है हमारी कंपनी के ऊपर भी। ओके, दूसरा टाइप का ऑब्जेक्शन वो होते हैं जहां पर वो डाउट करता है अपने आप पर कि यार ये सब चीजें ठीक है, तुम कर लो, कंपनी ठीक है, मैं कुछ मना नहीं कर रहा, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे वाइफ मना कर रही है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज होती है जहां पे आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर में वो माहौल नहीं है ये काम करने का। तो देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस। वन इज दैट द पर्सन डाउट्स द कॉन्सेप्ट एंड द अदर ऑब्जेक्शन टाइप इज व्हेन द पर्सन डाउट हिमसेल्फ। ओके, सो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब हम अपनी अपॉर्चुनिटी को जब शेयर कर रहे होते हैं और जब ऑब्जेक्शन हमें मिलता है, सिर्फ दो ही टाइप के डाउट ऑब्जेक्शन मिल सकते हैं। नाउ लेट अस टेक द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस। मैं कुछ ऑब्जेक्शंस आपको एक एक करके बताऊंगा और कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो कि मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी के लिए इट इज वेरी वेरी, मतलब एक तरीके से गली की हड्डी बन गई है कि छोटे छोटे कुछ ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसको हम फेस ही नहीं कर पाते और कंफ्यूजन और डाउट आ जाता है हमारे खुद के अंदर। ओके, तो एक एक करके मैं एक एक करके डाउट लूंगा, मतलब सॉरी ये जो ऑब्जेक्शन है उसको लूंगा। जैसे पहला जो ऑब्जेक्शन मैं ले रहा हूं, आई डोंट हैव मनी। ये किस टाइप का डाउट है? आई डोंट हैव मनी, दिस इज सेल्फ डाउट, ये कॉन्सेप्ट पे डाउट नहीं है और ये बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है, आपको मिलता ही होगा। ओके, आपको ये मिलता ही होगा कि आई डोंट हैव मनी, सब चीजें ठीक है बस मेरे पास रुपया नहीं है, इनिशियल स्टार्टर किट परचेस करने के लिए रुपया नहीं है। ओके, तो बहुत सारे लोगों का ये कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं, वी मस्ट नो हाउ टू हैंडल इट। जैसे कि मैंने अभी तक आपको ट्रेनिंग में क्या बताया कि एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को ही यूज करना है हमें और उसी फॉर्मूले को चलो यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। पहला क्या था? लिसन। सो आई डोंट हैव मनी, वी हैव टू लिसन दिस, वी हैव टू लिसन इट सो दैट हमको क्लैरिटी मिले कि वो कहना क्या चाहता है। ओके, सो हाउ टू लिसन। जैसा कोई बोल रहा है कि यार मेरे पास रुपया नहीं है स्टार्टर किट परचेस करने के लिए, एग्जांपल लेते हैं लिसन का। आप क्वेश्चन पूछिए उससे क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। लिसन, अच्छा आपके पास रुपया नहीं है, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या है वैसे? देखिए उसने एक ऑब्जेक्शन दिया, वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछिए उससे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। अच्छा क्या करते हैं वैसे आप, जो रुपया नहीं है आपके पास, आपकी कितनी पॉकेट मनी है या कितनी सैलरी है? अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको पॉकेट मनी मिलती होगी, या फिर कोई जॉब में होगा या जो भी है तो उसको सैलरी मिलती होगी। स्मार्ट क्वेश्चंस पूछिए। कोई अगर हमसे पूछता है कि रुपया नहीं है, थर्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अच्छा आप कह रहे हैं कि आपके पास रुपया नहीं है, लेकिन अगर रुपए होते तो बिजनेस करते, अगर आपके पास रुपए होते तो क्या बिजनेस करते? क्वेश्चन। देखिए यूजुअली हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हम स्ट्रेट अवे उसका आंसर देने लग जाते हैं। व्हेन वी स्टार्ट गिविंग आंसर टू द ऑब्जेक्शन, तो वो हमारी कन्विंसिंग टोन दिखती है, दैट गिव्स एन इंप्रेशन कि वी आर कन्विंसिंग द अदर पर्सन। मैंने आपको क्या बोला? वी आर द कंसल्टेंट, वी हैव टू क्लियर द डाउट। बट हम किसी डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर के पास मरीज आया है तो पहले डॉक्टर को समझना पड़ेगा कि ये बीमार पड़ा ही क्यों, ये बीमार क्यों पड़ा, ये दिमागी लेवल पे जो बीमार पड़ा हुआ है ना आदमी की, मेरे पास रुपया नहीं है, पहले समझिए। तो आप करते क्या है? क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, कितना रुपया कमा लेते हैं अभी, महीने का कितना कमा लेते हैं आप लगभग अप्रोक्सीमेट? अगर रुपए होते तो क्या बिजनेस को करते? रुपया कमाना चाहते हैं? क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस का आपको बहुत बढ़िया आंसर्स मिलेंगे, ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे इन ऑब्जेक्शंस को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए। पहला स्टेप क्या था? लिसन। लिसन मींस आस्किंग गुड क्वेश्चंस एंड गेट मोर क्लैरिटी कि ऑब्जेक्शन क्यों बोल रहा है वो। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था? रिलेट। नेक्स्ट स्टेप क्या था? रिलेट। रिलेट करने का एग्जांपल इस ऑब्जेक्शन के टाइम में
आपने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया आपको, कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने क्वेश्चन पूछा कि आप ऐसे करते क्या है, वो बोल रहे कि मैं तो जॉब में हूँ और कुल मिला के 25-26 हजार रुपए कमा लेता हूँ, तो यार वैसे ही सब खर्चा सब इतना हो जाता है कि अब आप कह रहे हैं कुछ प्रोडक्ट परचेज करो, मेरे पास इतने रुपए नहीं है, मेरी कोई सेविंग नहीं है। फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर रुपए होते तो क्या बिजनेस करते? हाँ, अगर रुपए होते तो मैं जरूर करता, वो यही बोलेगा इसका आंसर तो। अच्छा, तो रुपया कमाना चाहते हैं, आपने जैसे बोला कि 25-26 हजार रुपए, 25-26 हजार रुपए आपके पास है और वो कम रुपए होने की वजह से आप नहीं कर पा रहे, कम रुपए होने की वजह से आपकी प्रॉब्लम है ना, तो रुपया तो कमाना तो चाहते ही है ना आप, करेक्ट? तो ये 4 क्वेश्चन आप पूछिए। फिर नेक्स्ट रिलेट करने के लिए एग्जांपल इज, रुपया कमाने के लिए 2 ही ऑप्शंस हैं। आप बातें बनाइए, मतलब कि रिलेट करने के लिए। रुपया कमाने के लिए देखिए एक आदमी के पास कुल मिला के 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, या तो वो जॉब करे या फिर वो बिजनेस करे। मानते कि नहीं? वो बोलेगा हाँ जी सही बोल रहे हैं। देखिए जॉब्स का सीन तो अच्छा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज आती रहती है। आप कोई भी न्यूज़पेपर खोल लो, हर न्यूज़पेपर में कभी बता रहा है कि मारुति से इतने लोग निकाल दिए, अभी न्यूज़पेपर में आया कि पार्ले जी से 10,000 एम्प्लॉइज निकाल दिए। जब मुझे पता चला कि पार्ले जी कंपनी में से 10,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, तब मुझे समझ में आया कि अरे भाई पार्ले जी में 10,000 एम्प्लॉइज भी होते हैं, कितने एम्प्लॉइज थे उनके पास। तो सर ह्यूमरस बातें करिए, ओके, कुछ एक्सप्लेन करिए कि अनएम्प्लॉयमेंट, अरे आपको पता है ये आजकल तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितनी डाउन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज तो इतनी आ रही है आजकल मार्केट में, ओके। ज्यादा अर्निंग के लिए एक्स्ट्रा जॉब या फिर फ्रीलांसिंग करता है आदमी। आपने जैसे बताया 25-26 हजार रुपए कमा रहे हो आप, अरे आजकल लोगों की हालत ही ऐसी है, जॉब एक ऐसा अड़ंगा है जो कि कभी आपको भूखा नहीं मरने देगा, लेकिन आपके सपने भी कभी पूरे नहीं करने देगा। सिनेरियो ऐसा ही है आजकल के टाइम का, तो है ना। बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट करना होगा, कोई और, जैसे 2 ही ऑप्शन है, या तो जॉब करो या बिजनेस करो। जॉब करो तो यही रेट रेस, इनसिक्योरिटी। और अगर आदमी बिजनेस करने का सोचता है, मैं बता दूं भाई साहब, आजकल के टाइम में बिजनेस करना है तो रुपया चाहिए, बिजनेस करना है तो रुपया चाहिए। अगर छोटी मोटी दुकान खोल लो, कोई नहीं आता, सब लोग बड़े बड़े दुकानों में जाना चाहते हैं, मॉल में जाना चाहते हैं। मॉल में दुकान खोलने का रुपया है नहीं है ना, ये तो सबसे बड़ा पंगा है आजकल के टाइम में। ऐसा ही है, वो बोलेगा, क्या बोलेगा आपको, अरे भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऑब्जेक्शन क्या था? आई डोंट हैव मनी। आपने क्वेश्चन पूछा, लिसन किया, समझा, उसकी सैलरी कितनी थी, आपने कुछ पॉइंट्स आपको मिल गया, आपको कुछ डेटा मिल गया, बेस्ड ऑन दैट डेटा देन यू कैन आंसर, देन यू कैन रिलेट, शेयर सम फैक्ट्स दैट इज रिलेट, जिससे वो हाँ जी ओके ओके सही बात बोलेगा। थर्ड क्या था? स्टोरीज। थर्ड स्टेप वाज स्टोरीज। इस एग्जांपल में हम लोग क्या स्टोरी बता सकते हैं? एग्जांपल, लिसन किया हमने, रिलेट किया, वो बातचीत कर रहे हैं हमसे, वेरी गुड। थर्ड स्टेप है स्टोरी बताने का। स्टोरी में अब आप बताइए, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी ना, मेरे सामने भी यही सेम प्रॉब्लम थी। मैंने देख लिया था कि बिजनेस में दम है, बट मैंने ये देख लिया था कि इस बिजनेस में दम है, अरेंज कर ही लूंगा। जैसे कि आप अपनी स्टोरी थोड़ा सा शेयर करिए यहाँ पर, कि जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। अगर देखिए, अगर मेरे पास रुपया होता, मेरे पास अगर BMW होती, मैं क्यों आता इस बिजनेस में, है ना। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, सेम प्रॉब्लम, मेरे पास भी रुपया नहीं था, क्योंकि मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में 5-6 लाख रुपए लगा दिए थे। अब 5-6 लाख रुपए लगाने के बाद एक जमाया बिजनेस छोड़ के नए बिजनेस में हाथ डालो, तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो रुपया नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। तो लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस के अंदर कुछ दम है। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, ये जो या तो मैं जॉब करूंगा या फिर बिजनेस करूंगा। जॉब करने में इनसिक्योरिटी है, मेहनत है, बिजनेस में भी मेहनत है, लेकिन बिजनेस में रुपया चाहिए होगा, मेरे पास है नहीं। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें विदाउट एनी एम्प्लॉइज आई कैन बिल्ड माई ओन ऑर्गेनाइजेशन। मुझे किसी की सैलरी नहीं पे करनी, मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं है, मुझे किसी की सरदर्दी नहीं लेनी, मुझे प्रोडक्ट बनाने की सरदर्दी नहीं लेनी। आप स्टोरीज बताइए, ओके, अपनी स्टोरी। ये रुपया छापने की मशीन है, ओके। मैंने सोचा ये अरेंज ही कर लूंगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग, एग्जांपल लीजिए, स्टोरीज है ये, आपको पता है कि एक बड़ी सी कमर्शियल बिल्डिंग आपको मिल रही है 50 लाख रुपए की, आपके पॉकेट में 10 लाख रुपए, बाकी 40 लाख रुपए अगर आप अरेंज कर लें, चाहे कहीं से भी करें, आपको पता है ये जो कमर्शियल बिल्डिंग है ना, इससे रेंट आने वाला है। और क्योंकि इससे रेंट आने वाला है, ये बिल्डिंग नहीं है, ये नोट छापने की मशीन है। वो 40 लाख रुपए एक बंदा कहीं से भी अरेंज करता है, चाहे वो पर्सनल लोन ले, चाहे वो कोई भी लोन ले, ओके, बिकॉज ये नोट छापने की मशीन है। दिस इज अ बिजनेस। मुझे ये चीज समझ में आई कि इस बिजनेस में दम है, प्रोडक्ट काम करते हैं। इस बिजनेस में अगर मैंने एक स्टार्टर किट ली,
अभी मेरा रुपया प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट वापस रुपए में कन्वर्ट होगा, और मेरा रुपया बाकी में प्रोडक्ट वापस मेरे रुपए में कन्वर्ट हुआ। देखिए रुपया, या तो दो तरीके से हम सोचें, मेरे पास रुपया नहीं है, या फिर हम ये सोचें चलो देखते हैं रुपया कैसे अरेंज किया जाए। अपने माइंड को सही सिग्नल देते हैं। मैंने अपने माइंड को बिल्कुल सही सिग्नल दिया, रुपया तो नहीं था लेकिन रुपया मैंने अरेंज किया। और मैंने जो रुपया अरेंज किया, देखिए रुपये अरेंज करने के बहुत सारे वेज होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को कुछ काम करना है ना, वो अरेंज कर ही लेता है। तो मैंने कहीं ना कहीं से अरेंज किया, इस बिजनेस में आया, डर तो लग रहा था, लेकिन फाइनली जब इस बिजनेस को सीखा, समझा, अपलाइन का सपोर्ट मिला, सब चीजें अच्छी रही, तो अल्टीमेटली वो जो रुपया था ना, वो मैंने 1 महीने के अंदर रिकवर कर लिया। अपनी स्टोरी शेयर करिए, अपनी खुद की बातें शेयर करिए, उससे उसको हौसला मिलता है। ओके, हौसला दीजिए। हमको अपॉर्चुनिटी नहीं बतानी, हमें उसको हौसला देना है कि आप इस बिजनेस में कुछ आगे कर सकते हो। वी हैव टू गिव दैट कॉन्फिडेंस। ओके, तो पहला स्टेप, लिसन। हमारे पास डेटा मिलता है जो हम लिसन करते हैं। वी रिलेट, जहां पे हम मार्केट की सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर देन वी टेल दी स्टोरीज कि हम भी इसी प्रॉब्लम से जूझ के निकले हैं। हमारी टीम में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे हैं जिनका बिल्कुल रुपया नहीं था, फिर भी वो रुपये कमाने के लिए एम्बिशियस थे, करना चाहते हैं। मैंने आपसे क्या पूछा, अगर रुपया होता तो करते? चलो रुपया अरेंज करते हैं। फिर फाइनली लास्ट क्या था, क्वेश्चंस। लास्ट में वो क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन पूछिए। वो क्वेश्चन पता है क्या है? दैट इज अ मैजिकल क्वेश्चन। लास्ट में ये सब बोलने के बाद लास्ट में बोलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस से आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? लिसन, रिलेट, स्टोरी एंड देन क्वेश्चन। यहां पर कहीं पर भी नेटवर्क मार्केटिंग हमने बोली ही नहीं, इन द सेंस आपने अपॉर्चुनिटी नहीं बोली, आपने सिर्फ उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन दिया, जिस वजह से वो रोक के रखा हुआ था उसने अपने आप को कि यार इस बिजनेस को मैं इसलिए नहीं करूंगा। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आई डोंट हैव मनी, इसको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। ये मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स बता रहा हूं, ये स्क्रिप्ट नहीं है, दीज आर नॉट स्क्रिप्ट कि आप एज इट इज स्क्रिप्ट को यूज कर लें। आप अपनी स्क्रिप्ट खुद बना सकते हैं, बट फंडामेंटल यही है, लिसन, रिलेट, स्टोरी, क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैजिकल क्वेश्चन है, अगर मैं आपको डैश डैश डैश, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? क्योंकि हमें उसको एक्सपोजर देना, नेक्स्ट एक्सपोजर, और नेक्स्ट एक्सपोजर कुछ ऐसा देना है हमको जिससे कि और ज्यादा क्रेडिटी और कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़े, डरे नहीं। हमारा काम एज ए नेटवर्क मार्केटर पता है क्या होता है? हमारा काम एज ए नेटवर्क मार्केटर होता है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसके आसपास से जो डर का जो माहौल है ना, उस डर के माहौल को हटाए। वो डरता है, वो डर रहा है यहाँ पर, और हम एक कंसल्टेंट हैं, हम कोई कन्विंस नहीं करने कर रहे हैं किसी को। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन ऑब्जेक्शन, एंड आई बिलीव आपने इसको अगर ध्यान से सुना है, आई डोंट हैव मनी, ये ऑब्जेक्शन आपको कभी भी इस बिजनेस में नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। ओके, आई बिलीव दिस कि आप अब इस ऑब्जेक्शन को प्रॉपर्ली हैंडल कर ही लेंगे। ये फंडामेंटल्स को फॉलो करिएगा, हो सकता है सेम बातें फॉलो ना कर पाए आप, फंडामेंटल्स को फॉलो करिए। दूसरा ऑब्जेक्शन लेते हैं, अरे भाई साहब सब ठीक है, हम मेरे पास लेकिन टाइम नहीं है। ये भी सेल्फ डाउट है, ये कॉन्सेप्ट पे डाउट नहीं कर रहा, वो अपने आप पे डाउट कर रहा है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं वहां ट्रैवल करता हूँ, मेरी ये जॉब वो जॉब, घर वाले, फैमिली, बहुत सारी चीजों में मैं फंसा हूँ, आपको क्या पता मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अगेन द सेम फंडामेंटल्स, परेशान मत होइए, ये सोचिए मत, कंफ्यूज मत होइए कि क्या आंसर दूं। फर्स्ट स्टेप इज टू लिसन, और लिसन सोचने, वो सिर्फ इतना बोल के छोड़ देगा हमें, भैया भैया टाइम नहीं है मेरे पास, भैया टाइम नहीं है। तो आप क्वेश्चन तो पूछिए, तभी तो वो खुल के बताएगा। और इसमें हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, आप भाई साहब करते क्या है जो आपके पास टाइम नहीं है, क्या करते हैं आप, पूछिए भाई साहब क्या करते हैं। वो बोलेगा कि भाई साहब मैं तो स्टूडेंट हूँ, अरे भाई साहब मैं तो जॉब करता हूँ, सुबह 8 बजे निकलता हूँ, रात को 10 बजे तक पहुंचता हूँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं है, रात को 10 बजे पहुंचने के बाद आदमी वैसे ही मरा होता है ऐसे। ओके ओके, अच्छा वीकेंड पे कैसा शेड्यूल रहता है आपका, क्वेश्चन पूछिए। अच्छा सैटरडे मंडे टू फ्राइडे बिजी होते होंगे, बट वीकेंड पे कैसा रहता है आपका, समझिए कहां पर है वो पॉइंट जहां पर आप पकड़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछिए, अगर टाइम होता, मान लीजिए आपके पास टाइम होता, तो क्या आप बिजनेस करते? अगर, जैसे मैंने लास्ट टाइम क्या पूछा, अगर रुपया होता तो बिजनेस करते, यहां पर हम यही पूछ रहे हैं कि अगर टाइम होता तो वो बिजनेस करते। वो बोलता कि हाँ भाई, इसका आंसर हमेशा आपको ही मिलेगा, हाँ भाई अगर टाइम होता तो जरूर करते, क्यों नहीं करते, बिजनेस तो अच्छा है।
तो रुपया कमाना चाहते हैं, यहाँ पर आप रुपया कमाना चाहते भी बोल सकते हैं बिकॉज हमको टाइम प्रायोरिटी में लेके आना है, और या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि आप टाइम कमाना चाहते हैं बिकॉज आपकी सबसे बड़ी कमी टाइम है ना। तो देखिए, एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था रिलेट करने के लिए। पहले रिलेट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिलेट। रिलेट करते वक्त मैं जो मैंने लिखा था पहले वो तो मैं पढ़ूंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए हमेशा। जैसे मेरे पास एक पॉइंट है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी रॉबर्ट टी कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। उसमें बहुत बढ़िया बात उस राइटर ने लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है कि रिच पीपल हैव मनी, रिच पीपल हैव मनी बट वेल्दी पीपल हैव टाइम। रिच पीपल हैव मनी बट वेल्दी पीपल हैव टाइम। और ये जो बिजनेस है ना, आज के टाइम में लोग अमीर बहुत हैं बट वो वेल्दी नहीं है भाई साहब, क्योंकि वो रुपए को एंजॉय नहीं कर पा रहे। दे आर रिच बट दे आर नॉट वेल्दी। वेल्दी पर्सन वो है जिसके पास रुपया है और उसको एंजॉय करने के लिए समय है। रिलेट करिए, दिस दिस रिलेट्स विद द प्रॉब्लम, राइट। तो हर जॉब करने वाला पर्सन इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि आज की टाइम ही नहीं है। हर जॉब करने वाला पर्सन, आज मैं सुनता हूँ यही बोल रहा है। मेरे एक ब्रदर है, वो जॉब करता है, वो भी यही बोलता है कि अरे तरुण भाई, मैं सुबह निकलता हूँ, रात को आता हूँ यार, वीकेंड पे यहाँ मॉल घूमने जाना, कभी घर का सामान लाना, बिजी बिजी, बस जिंदगी ऐसी कट रही है। आजकल हर जॉब करने वाले का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है। रुपया तो आता जाता रहता है बट टाइम नहीं आएगा कभी भी वापस। लाइफ बड़ी हेक्टिक हो गई है। आजकल की एनसीआर की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है ना। आजकल लोग, अगर मैंने देखा था एक बार, मैं रोड से निकल रहा था, साइड में किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसके पास पहुंचा, मैंने कहा किसी के पास टाइम ही नहीं रुकने के लिए। आजकल किसी के पास कोई टाइम नहीं है। अरे भाई साहब, आजकल तो लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है हमारा। आप थोड़ा सा रिलेट करिए जिससे कि वो और खुश होगा। यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी तो ये बोला मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, बट रिच डैड पुअर डैड वाली जो मैंने बात बताई वो बात जरूर बोली है, बिकॉज वो उसके माइंड में आपको सोचवाना है, जिससे कि वो सोचे कि रिच पीपल हैव मनी बट वेल्दी पीपल हैव टाइम। हमें वेल्दी होना है। फिर देन नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? स्टोरीज। इट इज द टाइम दैट आप अपनी स्टोरी को शेयर करिए। आई डोंट हैव टाइम, उसने बोला। आपने जब लिसन करा व्हाट डू यू डू, वीकेंड पे टाइम है कि नहीं, और अगर आप टाइम होता तो करते कि नहीं, यहाँ से आपको बहुत बढ़िया डेटा मिल जाएगा। ओके, फिर आप थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं आजकल के मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल किस तरीके से हो चुकी है। फिर आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से है। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी, मेरे सामने भी सेम प्रॉब्लम थी। मुझे बिजनेस से टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं खुद एक ट्रेडिशनल बिजनेस में था। बार बार मेरी जो वो ट्रेडिशनल बिजनेस की जो गद्दी थी ना, वो बार बार मुझे बुला रही थी कि भाई साहब गद्दी में बैठो, बिजनेस बंद हो जाएगा, ग्राहक आ रहे हैं, आप कहाँ हो। मेरा बिजनेस बार बार मुझे बुला रहा था। बट मैंने सोचा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग देखता ही नहीं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखता हूँ बस। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी उम्र इतनी है, मैं चाहता था नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने का मेरा यही पर्पस था कि रुपया तो कहीं ना कहीं से कमा ही लेंगे। रुपया तो कोई भी कमा ही लेगा कहीं ना कहीं से, बट रुपया कमाने के साथ साथ समय भी कमाना है। और इस प्रॉब्लम को मैं भी जूझ रहा था। फिर देन मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली, मैंने समझा इस चीज को। और एक कॉन्सेप्ट है टाइम लिवरेज। ऐसा कहते हैं कि कोई आदमी 2 हाथों से अमीर नहीं होता। आदमी जो अमीर होता है ना, जो रियली में वेल्दी होता है, वो 100 हाथों से अमीर होता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारी, जो मेरी भी प्रॉब्लम थी, आपकी भी भाई साहब ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम सब मोस्टली बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि टाइम ही नहीं है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना, सबसे अच्छी बात क्या है, आज मेरे साथ 1000 लोग हैं मेरी टीम में। अगर वो 1000 लोग आधा घंटा भी काम कर रहे हैं ना अपने बिजनेस में, बिजनेस उन्हीं का है, तो मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में 500 घंटे काम हो जाता है, अगर सिर्फ आधा घंटा भी कोई लगाए तो यहाँ पर टाइम लिवरेज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं अगर आप, तो टाइम को मल्टीप्लाई, यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो इस तरीके से थोड़ी सी स्टोरी से रिलेट करिए। आपने उसको सुना, आपने रिलेट करा, आजकल के लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, आपने थर्ड अपनी स्टोरी शेयर करी, और फोर्थ स्टेप क्वेश्चन पूछना था ना, वही मैजिकल क्वेश्चन पूछिए। अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम सेटअप करके कैसे टाइम को मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम वर्ड यूज करिएगा, पार्ट टाइम आप अपनी जॉब करिए, पर थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप इस बिजनेस में थोड़ा सा हाथ पैर मारते हैं, तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और हम लोग तो वैसे भी बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना।
तो कुछ ये जो उनकी प्रॉब्लम है ना, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए, फिर उनको वापस अपनी अपॉर्चुनिटी में लेके जाइए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो दीज टू आर वेरी कॉमन ऑब्जेक्शंस। आई डोंट हैव मनी, उसका दिमाग खोलिए। एक्चुअली हमें क्या करना है ना, दूसरे पर्सन जो डर रहा है ना, इतना डर रहा है, अब हम शादियों में जाते हैं, हम देखते हैं कि हम अपने किसी कजिन को खींचते हैं, भाई डांस करो डांस करो, वो डरता है, अरे नहीं मैं शर्मा रहा हूँ, आदमी शर्मा रहा है ना, आप उसको खींच के तो ले आइए, वो नाचेगा, बढ़िया से नाचेगा वो। हमको बस उसको खींच के लेके आना है। हर किसी के अंदर कला है नाचने की, डांस करने की, इस बिजनेस को करने की। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम सेटअप करके कैसे टाइम को मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? तो देखिए, जब आप इस प्रोसेस से निकलते हैं ना, लिसन रिलेट स्टोरी एंड क्वेश्चन, तो लास्ट में जो क्वेश्चन है ना, इसका वो आंसर ना नहीं कर पाता, वो नो नहीं कर पाता, फिर वो सुनने के लिए रेडी होगा। फिर आप उसको एक्सपोजर दीजिए, एक्सपोजर देंगे तो फिर वो और ज्यादा क्लैरिटी होने के बाद, एजुकेशन होने के बाद वो डिसाइड करेगा खुद ही कि चलो करते हैं। ऑलराइट, तो दीस टू ऑब्जेक्शंस आई हैव जस्ट कवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। अब ये है जहां पे वो खुद पे डाउट नहीं कर रहा, वो डाउट कर रहा है कि प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं भाई आपके, वो डाउट कर रहा है कॉन्सेप्ट के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर डाउट कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर डाउट कर रहा है, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं भाई साहब, है ना? इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें? सुनना चाहते हैं इसको कि नहीं, एक्साइटेड हैं तो जस्ट नीचे टाइप करिए एक्साइटेड। ये क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, बहुत बड़ा रंगा है, बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर है। मैं आपको बताता हूं कि इसको किस तरीके से हैंडल करें, बहुत ही सिंपल, यही स्टेप फॉलो करके। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जस्ट फॉलो दीस स्टेप्स। अपने स्टेप मत बनाइएगा, आप फेल हो जाएंगे। अपने स्टेप मत बनाइए, मैं प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद आपको बता रहा हूं सब चीजें। तो प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, वी हैव टू रिपीट द सेम थिंग, लिसन। अब इसमें हम क्या सुनेंगे? अरे भाई साहब प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, मैंने देखा बड़ा महंगा प्रोडक्ट है आपका। अब इसमें कैसे वो सुनेंगे? क्वेश्चन पूछिए उससे, प्रोडक्ट का प्राइस कहां देखा आपने? हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कहां पे देखा? क्योंकि आदमी जो प्रोडक्ट का प्राइस देखता है वो एमआरपी देखता है, हमेशा वो सोचता है कि बड़ा महंगा है। आपने कहां देखा? अरे प्रोडक्ट के ऊपर देखा। अरे प्रोडक्ट के ऊपर वो प्राइस का एमआरपी होता है, मतलब अभी आपको बताया ही नहीं है, तो आगे किसको कितने देना पड़ता है, मतलब डिस्काउंट होता है इसमें। वो मैं आपको बताऊंगा ना, प्रोडक्ट वहां मत देखिए, कैटलॉग मत देखिए अभी, मैं आपको बताऊंगा। अब तो पहले उसको बताइए प्रोडक्ट का प्राइस कहां देखा आपने, फिर क्वेश्चन पूछिए, क्या आपने पहले कभी हमारे प्रोडक्ट यूज करे हैं? क्या आपने पहले कभी हमारे प्रोडक्ट यूज करे हैं? अब ऑब्वियसली वो इसका आंसर देगा नहीं भाई साहब मैंने तो यूज नहीं करे। मैं ये बोला, ये मैंने क्यों क्वेश्चन लिखे, बिकॉज़ हम उसको फंसाना चाहते हैं इन सब बातों में। जो बंदा ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, भाई साहब कभी मेरे प्रोडक्ट यूज करे नहीं है तो आप ऐसी कॉस्टली बोल रहे हो। करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन, प्राइस अगर कम होता, आप कह रहे हैं प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोडक्ट सस्ता होता तो बिजनेस करते कि नहीं करते? अगर भाई साहब प्रोडक्ट सस्ता होता तो जरूर करते। पहले जब उनको बोला रुपया नहीं है तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए, रुपया होता तो करते क्या? वो बोला टाइम नहीं है, अच्छा टाइम होता तो करते क्या? प्रोडक्ट महंगे हैं, अच्छा प्रोडक्ट सस्ते होते तो करते क्या? तो क्या आंसर देगा? हाँ प्रोडक्ट सस्ते होते तो मैं करता, है ना? तो रुपया कमाना चाहते हैं, आप क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ एक कस्टमर बनना चाहता है या रुपया कमाना चाहता है। हाँ, मोस्टली लोग रुपया कमाना चाहते हैं, है ना? क्योंकि ऑब्जेक्शन वही आदमी देगा, मोस्टली वही आदमी देगा जो रुपया कमाना चाहता है। जो आपसे प्रोडक्ट मांग रहा है एज अ कस्टमर, वो तो डिस्काउंट मांगेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं, वो आपसे डिस्काउंट मांगेगा। भाई साहब ये थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा बताओ, वो डिस्काउंट वर्ड यूज करेगा, वो महंगे प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा कस्टमर। ओके, तो लिसन, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कि आप उसकी बातों को समझें और आपके पास कुछ डेटा मिले कि कहां पे प्राइस देख रहा है, कौन इसका माइंड वॉश कर रहा है, किसी ने बता दिया, कौन इसके दोस्त ने बता दिया, कौन सी वेबसाइट देखी, कौन सा वीडियो देखी है, समझिए। दूसरा क्या था स्टेप? रिलेट। वी हैव टू रिलेट। तो कुछ हमें बातें करनी है यहाँ पर, रिलेट करने के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट महंगे हैं, सही बोल रहे हैं भाई साहब, प्रोडक्ट महंगे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल तो बहुत महंगाई हो गई है। कल मैं अंडे लेने गया था, हमारे घर के पास एक अंडे की मतलब एक दुकान है, 10 रुपए का एक अंडा, बहुत महंगा हो गया आजकल तो। अंडे तो पता ही, अंडे 10 रुपए का एक अंडा मिल रहा है, वहां पे 5 रुपए का भी था, 5 रुपए वाला भी था, लेकिन लोग 10 वाला ही ले रहे थे। आजकल के टाइम में मैं बता रहा हूँ कि मैंने कॉलेज के टाइम में जिम ज्वाइन किया था, आप रिलेट करिए, कॉलेज के टाइम में मैंने जिम ज्वाइन किया था, वहां पे जो जिम की फीस थी 1500 रुपए,
बट वहां पे मेरा एक दोस्त भी था जो मेरे साथ जिम कर रहा था, इतना शौकीन आदमी था कि उसको अपनी बॉडी बनाने का इतना शौक था, अपनी बॉडी के ऊपर 15,000 रुपए खर्च करता था, अच्छी डाइट लेता था और स्पेशली कोचिंग लेता था और जिमिंग करता था, सब चीजें अपनी बॉडी पे आदमी 15,000 रुपए खर्च कर रहा है, सोचो। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रोडक्ट महंगे हैं, आजकल तो महंगाई का ही जमाना है, महंगा तो है ही बहुत, अंडे भी महंगे हैं, हर चीज महंगी है। पहले 5 रुपए का मिलता है, लेकिन वो 10 रुपए वाला जो अंडा मिल रहा था ना, उसके नीचे लिखा हुआ था ये उन मुर्गियों का अंडा है जो मुर्गियां ऑर्गेनिक ग्रेन्स खाती है, तो ऑर्गेनिक अंडा है भाई साहब। अरे ऑर्गेनिक वर्ड यूज कर करके लोगों ने इतना महंगा कर दिया प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक सब्जियां आ गई हैं, नॉर्मल सब्जियां कोई नहीं, खुद को छू नहीं रहा हमारी सोसाइटी में, सब ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं, कोई नॉर्मल आटा नहीं खा रहा, हर कोई मल्टीग्रेन आटा खा रहा है आजकल, है ना। आजकल की जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन दे रहे हैं और प्राइस को 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बढ़ाकर लोग ले रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल के टाइम में कोई भी अपनी हेल्थ से नहीं खेलना चाहता, क्योंकि अगर हेल्थ बिगड़ गई तो डॉक्टर बैठा है तेरे लूटने के लिए, है ना। तो प्रोडक्ट तो महंगे हैं, सही बोल रहे हो, आजकल हर प्रोडक्ट महंगा हो चुका है। रिलेट करिए, वो बोलेगा क्या बोलेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट स्टोरीज, स्टोरी शेयर कर रही है यहाँ पर। स्टोरीज में क्या बोल रही है हम यहाँ पर, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी, मुझे भी लगता था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं कैसे यूज करूंगा, मैं खुद ही यूज करने से डरता था कि मैं खुद कैसे यूज करूंगा, सोचता था कि बस बिक जाए, मैं खुद यूज नहीं करूंगा इस प्रोडक्ट को, बस प्रोडक्ट बिक जाए, ओके। बट जब मैंने यूज किया तो रिजल्ट्स आए, मैंने और लोगों को भी दिया, मैंने अपनी वाइफ को दिया, अपने पेरेंट्स को दिया, अपने कुछ रिश्तेदारों को दिया कि मैं यूज करो, चलो यार। अब जब बिजनेस में आ गया तो यूज करके देखो, अब जब यूज किया तो फिर वो और मांगने लग गए मेरे से, उन्होंने जब और मांगा, मैंने जब अपने बिजनेस को सीख के समझ के जब काम करना स्टार्ट किया, मेरे अपलाइन ने कुछ गाइड करा, काम को ऐसे करो, ऐसे लोगों को बताओ, ये सब करो। जब मैंने बताना स्टार्ट किया, खुद प्रोडक्ट यूज करे, तो प्रोडक्ट महंगे नहीं लग रहे थे, फिर विश्वास स्टार्ट किया था प्रोडक्ट के अंदर। देखिए ये बोतल जब तक हम खोल नहीं रहे ना हमारे, जब तक ये बोतल खुलती ही नहीं तब तक महंगी लगती है, जिस दिन बोतल खुल जाती है ना तो प्रोडक्ट महंगा नहीं रहता, क्योंकि इस बोतल के अंदर विटामिन ए बी सी डी ई तो है, इसके अंदर विटामिन एफ और मनी भी है, इसके अंदर रुपये कमाने का जरिया है। तो ये बोतल अगर मुझे, मैं इसको XYZ रुपए की बोतल नहीं देख रहा, मैं इसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाने का जरिया देख रहा हूँ। क्या जबरदस्त तरीके से मैं जब इस बिजनेस में मैं घुसा ना, तब मुझे समझ में आया कि बाकी जो भी प्रोडक्ट मैं मार्केट से ले रहा हूँ उसका रेट बढ़ रहा है, आज अंडा 10 का है, कल 15 का होगा, परसों 20 का होगा। बट मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उसकी प्रोडक्ट तो शानदार है, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट एट द सेम टाइम